अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज हम जा रहे हैं टाउन सेंटर, और टाउन सेंटर में घर में बच्चे बोर हो रहे थे एक्चुअली। वो मैंने कहा बच्चे खामखी में मोबाइल देखेंगे और टाइम ख़राब करेंगे, अपनी आंखें भी ख़राब करेंगे। जैसे अच्छा मैं थोड़ा सा इनको घुमा के ले आऊँ। प्रोग्राम तो कोई भी नहीं था, घर में बैठे बैठे एकदम प्रोग्राम बन गया। और प्रोग्राम बनने की वजह से मैंने सोचा कि मैं इनको, अपने बच्चों को मैंने राज़ी किया। फिर मैंने कहा चले में चलते हैं हम। खैर हम यहाँ पर उतरे तो यहाँ पर बहुत ही गहमा गहमी थी। टाउन सेंटर, गर्मियाँ जो हो रही हैं, गर्मियों की वजह से ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम यहाँ पर आए हैं सुपर ड्रग पे, और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा मेकअप है, और यहाँ पर बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिल जाता है, और अच्छा है, खूबसूरत है। मेकअप वगैरह बहुत ही अच्छा मिल जाता है, और बेहतरीन किस्म का ब्रांड का भी मिल जाता है यहाँ पर। जिस तरह आप चाहें आप ले सकते हैं। यहाँ पर ऑफ़र भी होती है यहाँ पर, तो आप चाहें तो ले सकते हैं भाई, आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मेरी बेटी ने कुछ लेना था तो उसने वो ले लिया था, तो मैंने कहा लिप ग्लोज़ लेना था असल में, तो वो उसने ले लिया। और उसके बाद फिर अब मैंने कहा चलो आप देख लो, मैं भी थोड़ा बहुत देख लूँ मेकअप वगैरह। तो मैंने इसके साथ इसकी वीडियो बना ली थोड़ी बहुत। और फिर इसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूँ। तो यहाँ पर दुनिया का इतना कॉस्मेटिक्स है इस शॉप पे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिल जाएगा आपको। जिस तरह की अपनी स्किन का टोन है, जिस तरह आपको लेना चाहें आप ले सकते हैं। वैसे भी यूके में तो कॉस्मेटिक्स वगैरह तो बहुत ही अच्छी मिल जाती है, और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। तो आप आराम से यहाँ से बाई कर सकते हैं। बेशक सस्ती से सस्ती चीज़ भी होगी ना, तो वो भी आपके स्किन के ऊपर लग के बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर जो परफ्यूम वगैरह है, मुझे दुबई के, अरब अमारात के, कतर वगैरह के इस साइड के मुझे पसंद है, क्योंकि वहाँ के जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना, उनकी जो खुशबू है ना बहुत देरपा होती है और बहुत अच्छी होती है। और जो इंग्लिश परफ्यूम होते हैं ना, उनकी मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन मुझे जो उसके अरब अमारात साइड है ना, उस साइड के जो परफ्यूम है वो वाकई बहुत अच्छे होते हैं। और ये है देखिए विटामिन ई, और विटामिन ई जो क्रीम है ना, अगर उसका स्किन के ऊपर मसाज किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, स्किन में लचक पैदा होता है और बहुत ही अच्छा रहता है। तो कभी हो सके तो विटामिन ई का मसाज करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। और हम चल रहे हैं, हमने सोचा कि हम थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा बैठें, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये पेडिंगटन लगा रखा है इन्होंने इस साइड पे, बिठा रखा है पेडिंगटन। छोटा सा बेयर है और बड़ा ही प्यारा स्टाइल है इसका। और इसके बाद जी मैंने कहा यहाँ पर जो सिंगिंग करते हैं वो 2-3 लोग खड़े होते हैं यहाँ पर, शायद इस टाइम कर रहे हो, लेकिन इस टाइम कोई भी सिंगिंग नहीं कर रहा था। लोग बहुत थे, वेदर अच्छा था, इस वजह से लोग आके बैठे हुए थे वहाँ पर। तो मैंने कहा मैं भी, चलो हम भी बैठ जाते हैं। लेकिन मैं बैठ ना सकी, क्योंकि कोई बच्चा कह रहा था इधर जाना है, कोई इधर जाना है, कोई इधर जाना है। तो मैंने कहा चलो, इनकी बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। तो बस मैंने कहा हम आज गहमा गहमी देखने आए हैं, कोई भी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर देना, कि फरमाइशी प्रोग्राम के साथ साथ हमारे भी फरमाइशी प्रोग्राम जो है ना ऊपर नीचे हो जाए। ऊपर नीचे मतलब मैं आज जिस मूड में आई थी वो सिर्फ घूमने के मूड में आई थी। मैंने कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन वो बेटी ने कहा कि लिप ग्लोज़ लेना है, तो उसने एक लिप ग्लोज़ ले लिया। और इसके अलावा मैंने कहा आज हम सिर्फ बैठने आए हैं, तो बिल्कुल भी कोई भी फरमाइश नहीं करना। बच्चों को समझाया मैंने, क्योंकि शॉपिंग जब हम शॉपिंग के मूड से आते हैं तो वो एक अलग होता है हमारा टूर। तो ये देखें कबूतर देखिए हर जगह। यहाँ पर सबसे अच्छी, यहाँ पर जो यूके में सौगात है, एक कबूतर है और दूसरी डक्स हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलेंगी और खुली मिलेंगी, यहाँ पर फिरती हुई, घूमती हुई, फिरती हुई मज़े से। फिर गए हम सामने इसी के प्राइमार्क था, तो प्राइमार्क में हम चले गए। प्राइमार्क में भी बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर फैशन, न्यू लुक, अच्छे फैशन के जो हैं कपड़े लगे हुए हैं गर्मियों के लिहाज से। समर तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे बस अभी गर्मी ऐसी ज़बरदस्त आ रही है कि क्या बताऊँ, जबकि गर्मी होती नहीं यहाँ पर। एक या 2 हफ्ते की या सिर्फ 1 महीने की गर्मी होती है यहाँ पर। यहाँ गर्मी होती ही नहीं है असल में। अभी भी सुबह गर्मी थी, और इस टाइम जो है
थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, ठंड हो जाती है इस टाइम ना। और सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी धूप निकली हुई थी तो गर्मी भी हो रही थी, लेकिन उसमें इतनी तपिश नहीं थी कि वो उसको मैं गर्मी कह सकूं। मौसम बस अप डाउन चल रहा है और शाम को जो है बहुत अच्छी वेदर होता है, यानी ठंडा वेदर हो जाता है। और हम तो वैसे भी अब सर्दियों के बगले बन गए, तो सर्दियों में जो बगले होते हैं ना, वो जहाँ पर ठंड होती है ना वहीं जाते हैं। तो हमारा भी वही हाल हो गया है। तो गर्मियों में कोई बड़े बोल नहीं बोल रही मैं कि मैं कहूँ कि मैं रह ही नहीं सकती गर्मी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से रह के आए हैं और वहाँ की गर्मी भी बर्दाश्त की और सर्दी भी बर्दाश्त की है। सर्दी तो बिल्कुल पंजाब साइड पे ऐसी होती थी जैसे यूके में होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। वहाँ भी इतनी ही होती थी सर्दी, अलबत्ता गर्मी नहीं होती यहाँ पर। तो वहाँ भी गर्मी जो है तो बहुत गर्मी भी होती थी, वहाँ सर्दी भी। और बड़ा ही इंजॉय किया है हमने हर वेदर का वहाँ पर और यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर जब सर्दी आ रही होती है तो मैं वेट कर रही होती हूँ कि गर्मी का शिद्दत से वेट कर रही होती हूँ। मैं मिस कर रही होती हूँ गर्मियों को, पाकिस्तान की गर्मियों को बहुत शिद्दत से मिस कर रही होती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि काश के वैसे वेदर हो जाए। और जब वेदर ऐसा हो जाता है तो मुझे फीलिंग आती है, वही वाली पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है मुझे कि जब यहाँ पर वेदर जो है ना गर्म हो जाता है। खैर अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जो यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, और सबको अपने खुश आबाद रखे अपने अपने घरों में। तो बस इतना ही कहना था कि कुछ भी हो जाए इंसान को अपने वतन की याद ज़रूर आती है। और ये देखें ये कैसे, ये बुंदे देखे थे मैंने, ये कैसे इयररिंग है, बहुत मोटे मोटे हैं। और मेरे ख्याल से इसके साथ ये नेकलेस भी मैच हो जाएगा, शायद इसकी मैचिंग है। अब मुझे नहीं पता भाई ये क्या चक्कर है, लेकिन है ये फैशन के लिहाज से। यहाँ पर जो कपड़े वगैरह जहाँ पर मिलते हैं उस लिहाज से, और पर्स वगैरह उन्होंने सारी मैचिंग करके एक साथ दे दिए। यहाँ भी दिखा दिए, देखो भाई गर्मियों में ऐसे कपड़े पहन लो यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है फुल जो है अब पहने जा रही है, मैक्सी टाइप है ना। अब इस तरह बिल्कुल ही नेकर टाइप पहनती हैं औरतें, लेकिन कम देखा गया है। मैंने पिछले साल बहुत कम था और इस साल देखें क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, ऐसे ही चल रहा है मौसम अप डाउन। और ये देखें हमारे पजामे यूके में मुझे ये पजामे देख के अपने अब्बा के पजामे याद आते हैं, मेरे नाना के। वो ऐसे खुले खुले पजामे पहना करते थे तो मुझे ऐसी आ जाती है पजामे देख के, मुझे अपने नाना याद आ जाते हैं। और ये पजामे पता है ये बनाना इतने आसान होते हैं कि हद से ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं। और ये मेकअप फिर आ गया मेकअप, ये देखें ये प्राइमर का मेकअप है। प्राइमर का मेकअप मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्मल कीमत पे और बिल्कुल सही है और हर बंदा इसको बाय कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप आराम से चूज़ कर सकते हैं अपने लिए, जो भी चूज़ करना चाहें, कोई मसला नहीं है। और बड़ी खुली और बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग चीज़ें कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो अगर हो सके तो आप प्राइमर ज़रूर देखा करें कॉस्मेटिक्स को। ज़रूरी नहीं है कि हर ऊंची दुकान पे आपको अच्छा पकवान मिले, यहाँ पर कभी नीची दुकान पे भी अच्छा पकवान मिल जाता है, यानी कम कीमत में भी आपको सही मुनासिब मिल जाता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी। और दूसरी बात यह है कि फैशन देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये यहाँ का स्टाइल और समर स्टाइल। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे अल्लाह पाक। बस मेरी ये सबके लिए दुआ है, अपने देखने वालों की खैर हो और हर कामयाबी आपके कदम चूमे और कोई परेशानी ना आए, रिस्क रोज़ी में अल्लाह पाक बरकत दे। और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफायाबी अता फरमाए, और जो रिस्क की वजह से परेशान है अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। मेरी दुआएं सबके साथ है, मेरे सब बहन भाइयों के लिए। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी ढेर सारी दुआएं मेरे देखने वालों के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।